ये इमरान सफदर साहब हैं जिनका शूट हो रहा है। अब मैं किस बात पे रहूँ। फ़कीर भी यहाँ से ना लाउड स्पीकर पे मांगते हैं और बदमाशी से मांगते हैं और साथ दरवाज़े खटखटाते हैं, आके ना दरवाज़ा नॉक करते हैं बहुत ज़्यादा कि पैसे दो। एक दो को मैंने डांटा है, फिर मैं बंदा खुद भी होने लग जाता है, मोहल्ले वाले भी कहने यार फ़कीर डांटता रहता है, फेरी वाला क्या बंदा कर। पता नहीं कैसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं इस मोहल्ले में। मुझे तो हैरानगी होती है कि ये लोग कैसे लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। उनको ना कोई अपनी अखलाकियात का पता है, ना उन्हें रहने का पता है, ना कुछ। ये इतने लाउड स्पीकर में कोई कैसे रह सकता है यार। वो इतने मौजा करन डे ने, ये इन सब का कसूर नहीं है। ये रहने वाले जो हैं वो इजी फील कर रहे हैं, इसलिए ये इतना शोर है यहाँ पे। तो मैं नहीं समझ सकता इस चीज़ को, मेरा दिमाग नहीं एक्सेप्ट कर रहा कि वो यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। मतलब ये कंसिस्टेंट एक प्रेशर है, कंसिस्टेंट एक नॉइस का प्रेशर है, और ठीक ठाक मतलब जैसे एक धमाके की आवाज़ होती है ना, और वो कंसिस्टेंट रहती है। वो दिमाग को ना, और कानों को और दिमाग को वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी मेंटल हेल्थ को। वो एक कंसिस्टेंट प्रेशर है यहाँ पे। अगर आप वो नॉइज़ डिटेक्शन लगाएं तो एक बड़ा ही पोल्यूशन है यहाँ पे। तो मुझे समझ में नहीं आता ये लोग कैसे यूज़ टू हो गए हैं। मैं तो 30-33 साल का हो गया हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी तो मुझे आदत नहीं हो सकी इन चीज़ों की। लेकिन लोग मज़े करते हैं, वो कहते हैं इतने बच्चे ना खेडन, रोला ना पवे, फेरियां वाले ना आन, मंगन वाले ना आन, तो पता ही नहीं लगता बंदे रह रहे हैं। तो फिर ये मतलब जो है ना, सिर्फ मेरा ही मसला है मेरे ख्याल से। या मेरी गलती है कि यार मुझे इन चीज़ों की आदत नहीं हुई, मुझे इन पर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है मुझे, इससे मेरी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। तो वो मेरी गलती है। तो मैं वही बात कि मैंने कल डिसाइड कर लिया था आज, मतलब दिस इज़ टू मच, कि मतलब मेरी बस हो गई है, मेरी हो गई है फुल बस। तो मैंने अब 200% मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं एटलीस्ट जिस वहाँ पे रहूँगा कि जहाँ पे इर्द गिर्द कम से कम थोड़े से एरिया तक इर्द गिर्द कोई इंसान ना हो। मतलब मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ, इसलिए लेट हो रहा है। वरना थोड़े बहुत मोहल्ले या सोसाइटियाँ तो मैं कभी भी जा सकता, सोसाइटी में तो कभी भी जा सकता। मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ कि जहाँ पे काफ़ी दूर तक अगर मुझे कोई ना ऐसे मिले इंसान तो ज़्यादा बेहतर हो जाए। कल जितनी मैंने पूरे दिन में सिचुएशन फेस किया ना, मैं उस वक्त से यही डिसाइड कर रहा हूँ, यही इसी सोच में हूँ कि यार पता नहीं मैं क्या करूँ। मतलब मेरी गलती है या मेरा कसूर है कि मैं किसी गलत जगह में, ये तो नहीं कह सकता कि मैं गलत जगह में पैदा हो गया हूँ। मैं इंसानों में पैदा हूँ, अब मुझे नहीं होती इन चीज़ों की आदत। मेरी मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट होती है। घर में कदम रखता हूँ ना तो मैं गुस्से से फट जाता हूँ। मतलब कि मैं अगर बाहर से आया हूँ या कोई भी ऐसा, ये क्या हो रहा है, लेट्स से मैं बाहर था, किसी काम पे था, काम में अब बंदा जो है वो शोर शराबा बर्दाश्त कर लेता है, बाहर निकला होता है। सो कुत्तखाना जिसे कहते हैं ना सड़कों का, वो तो फिर होता ही होता है, वो बंदा कर लेता है। अब मसला ये होता है कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं घर आया हूँ, अब घर में भी शोर है ना, या किसी किस्म का भी मोहल्ले का शोर है या घर का शोर है, तो मैं फ़ौरन से दिमाग आउट हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो फिर जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो हर्ट होंगे। मतलब मेरे माँ, अपने घर में रह रहा हूँ, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, 100 मसले मसाइल जो हैं वो हर्ट होंगे। मतलब मैं कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल दूंगा, जबकि मैं वो मेरा करैक्टर नहीं होगा। मैं वो उस नॉइस के प्रेशर में, या मैं सुकून, घर में बंदा आता है कि यार सुकून हो, घर होता है रहने के लिए। ये मतलब लोगों के लाउड स्पीकर सुनने के लिए, और ये गंदे गंदे पता नहीं कैसे कैसे, मैं क्या कहूँ कि स्लम्स, ये स्लम सिटी है, ये कॉलोनी भी नहीं है, ये स्लम बन गया हुआ। तो बंदा घर आता है कि यार मैं कोई 2 मिनट आराम कर लूँगा, मैंने अगर कोई मुशक्क़त करनी है बाहर, या कोई अपना सोसाइटी में जो भी काम कार करना है, जो भी लोग करते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा। तो घर में बंदा आता है कि यार मुझे खामोशी मिल जाएगी, कोई आराम से मैं सुकून कर लूँगा ये। तो लहन टोला आ गया। तो जैसे ही बंदा घर में आए और वो आगे इन चीज़ों की वजह से घर वालों पे फट पड़े, तो मेरे ख्याल से वो उसका भी कसूर नहीं और घर वालों का भी कसूर नहीं है। तो मैं वटेवर, मेरा मूड ऐसे कई दफ़ा होता है कि मैं घर में आता हूँ और मेरा मूड बहुत अच्छा होता है। मैं जैसे ही घर में स्टेप रहा, वो घर भी रोड पे है, ये घर बड़ा सोच समझ के पीछे लिया था कि ये रोड पे ना हो।
वो घर भी रोड पे। आज जैसे ही अंदर एंटर हुई, कोई ना कोई ऐसा नॉइस होता है या कुछ ना कुछ ऐसा खटका होता है कि टोटली अपसाइड डाउन हो जाता है बंदा। तो उसको फिर अपने ऊपर इख्तियार नहीं आता, बाद में फिर बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ा अफसोस होता है, लेकिन वो चीज़ें फिर जो है ना आपके करैक्टर के साथ जुड़ जाती हैं या समझी जा सकती हैं, या वट एवर जो है कि वो आप किसी और के साथ ऐसा करेंगे, वो एक रूड बंदे का वो इमेज बन जाएगा, या घर में ऐसा करेंगे तो घर सारी फिर आप कितना कितना दिन परेशान रहते हैं कि यार मैंने घर में ऐसे बोला हूँ, मैं गुस्से से बोला हूँ, या मैंने गुस्से से बात की है अम्मी के साथ या अब्बू के साथ। बेटा भाई ये सबकी मेरी कहानी नहीं है, ये मैं तो चले बात कर रहा हूँ ना, जो लोग बात नहीं करते उनकी भी यही कहानी है कि अगर दिमागी सुकून नहीं है ना तो आप घर वालों के साथ ठीक नहीं रह सकते। बाहर बंदा अच्छा परफॉर्म कर लेता है, लोगों के साथ मीठा होकर बात कर लेता है जितना भी प्रेशर हो, लेकिन घर में एक नेचुरल स्टेट होती है, तो वो जब तक आप मेंटली ईजी नहीं होंगे तो वो ख़राब होंगे मामला, क्योंकि लॉन्ग टर्म होते हैं ना घर वालों के साथ, माँ बाप बहनों के साथ, बीवी बच्चों के साथ एक लॉन्ग टर्म मामला होते हैं। तो वो प्रेशराइज्ड माइंड जो है वो उसमें सही तरह परफॉर्म नहीं कर सकता। बाहर तो हमें करना पड़ता है, घर में नहीं किया जा सकता। इफ्तार हो गया, काफ़ी देर हो गई इफ्तार हुए, मैंने पानी से इफ्तार कर लिया था, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। मोइन भाई की भी कॉल आई है कि 9 बजे का टाइम है शूट का, उसमें भी थोड़ा टाइम रह गया, हेयर रिमूवल करना है, नहाना है, फिर निकलता हूँ। जिम शायद आज मिस हो जाए, तो मैं कल से मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा कल से मैं बार बार वही बात एक ही करे जा रहा हूँ। मैं इतना ज़्यादा मेंटली अपसेट और डिस्टर्ब हो गया हूँ कि मेरा जो टेम्पर है वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। मतलब जो भी एक बंदा एक कंसिस्टेंट आप प्रेशर में रहे ना तो आपका दिमाग आउट हो जाता है। बहुत ज़्यादा शोर के प्रेशर में या जो वट एवर किसी भी आप चीज़ में रह लें कि वो एक दफ़ा फिर मामला ख़राब होते हैं, आपकी पर्सनल मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है, आपके साथ जो लोग कनेक्टेड होते हैं, आपके माँ बाप बहन भाई जो भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी अफेक्ट होते हैं। तो मैं बस तब से उसी का ही हल ढूंढ रहा हूँ कि क्या करना चाहिए मुझे। हर इफ्तार के लिए उस घर में निकलते हैं, अभी भी वो टेबल आगे मंगन डे है बाहर, वो एक दरवाज़े खड़खटाने शुरू कर देते हैं ज़ोर ज़ोर से, बड़े बड़े स्पीकर्स पे मांगते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स पे ये वो आ जाते हैं चीज़ें बेचने, आलू ले लो दे, भिंडी ले लो दे, बच्चे रोते हैं ऊंची ऊंची आवाज़ में, बढ़ावे पता नहीं क्या क्या। यार मुझे नहीं लगता ये इंसान का हैबिटेट नहीं है, कम से कम मेरा नहीं है। तो अपना कोई लबने, मैं ये कोई अनोखा ही पीस हूँ। तो इफ्तार में अपने ये 12 होल एग्स हैं। मुल्क भाई फेरी वाले आंदा इतने साढ़े रहन की कोई जगह नहीं। हैलो जो तक इतने फेरी वाले मौजूद ने ना, इतने ट्रंप की, इतने इसराइल की, इतने कोई कब्जा नहीं कर सकता जो तक फेरी वाले का कब्जा है इस मुल्क से। ना उधर भी वही कुछ, इधर उससे बढ़ के वही कुछ। तो आ गई अपनी चाय पी के मैं नहा के हेयर रिमूवल वगैरह करके मोइन भाई की तरफ निकलूँगा शूट के लिए। और अभी मैं बाहर निकला था अंडे लेने के लिए, तो अंडे सस्ते हो गए हैं, 200 रुपये दर्जन है। ये सॉस मेरी तरफ से तो फेल है भाई, नॉट रिकमेंडेड, मेरे किसी इस्तेमाल में नहीं आई है। हाँ जी 50 हो गए थे। 1 2 3 4 5 चॉकलेट्स। अच्छा अंकल, आपको मैंने देखा है कि आप ना बड़ी काम पर्सनैलिटी हैं शुरू से, आपको यहाँ पे शोर से नहीं उलझन हुई कभी? कॉलोनी के शोर से चिड़चिड़ापन कभी नहीं हुआ? नहीं हुआ? मैं पागल हूँ फिर, मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा मसला है दिमाग का मुझे लगा था आपको भी इश्यूज होते होंगे ये लाउड स्पीकर से और ये इन चीज़ों से। हाँ आके जो मैंने सीखी लिबर्टी में जाके नहीं सीख सकता, मेरे को आप 2 क्लास नहीं है। नहीं मैं तो ये बड़ा परेशान होने लग गया हूँ, ये ना ये ऐसे हर वक्त एक हर वक्त नॉन स्टॉप, मतलब रात को 2 बजे भी 3 बजे भी आपको सुकून नहीं है, कुछ ना कुछ चल रहा है, मतलब दिमाग आपका शट डाउन नहीं होने देता ये चीज़ ना। नहीं
यार वो आज नया कारीगर बड़ी लगाया। देर लगा दी आपने, मोइन भाई बड़े गुस्से में है। मैं बहुत लेट हो गया हूँ आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अभी भी मैं बड़ी स्पीड मारी। हेयर रिमूवल बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 9 बजे का मुझे टाइम मिला था, मुझे हो गए हैं 11। आपके बिस्किट का वो मैं देख रहा था कमेंट मुझे कह रहा था मैंने चाय पीना शुरू कर दिया। मैंने भी उसको नीचे कहा था कि मैंने कहा ना तेरे ऐप बनने हैं ना मेरे ऐप बनने हैं। ऐसा ही है। मैंने आज पहले ही बहुत खाया हुआ है। अच्छा क्या कहा? 12 अंडे और चॉकलेट्स खाई हैं काफ़ी। ये इमरान सफदर साहब हैं जिनका शूट हो रहा है, और क्योंकि इनसे अच्छी स्टीम कपड़ों की कोई भी नहीं कर सकता। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने ये नहीं है। हाँ तो प्रैक्टिस मेरी बहुत करवा दी है मोइन भाई ने। हाँ। मैं जब ये खरीदूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अभी तो आपको एयर फ्रायर की भी प्रैक्टिस करानी है मैंने, उसकी भी रेसिपीज देनी है मैंने। कैमरे में देख के हाथ हिला दें। अच्छा पहले हाथों से बोल ले और फिर उसके बाद वो क्योंकि वो भी आ जाए। दूसरा है ना ये दो, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा ही पहन लिया ना, ये तो चलो। दाऊद आपको पता क्या करना है। फेस वाले लुक्स करवा देंगे। बहुत टाइम लगाता भाई तो। चीनी डाली है? नहीं सेपरेट। अच्छा। वन टू ये वो साइड में क्लोज दी साइड। बड़ा तो जुड़ के बैठा हूँ, क्या चक्कर क्या? ओ बस एक सैंपल दिखा रहा है। हाँ कर प्ले। यार ये वैसे ना पुराना हो गया। 3 बजे निकला, 2 बजे निकला। अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है। मैं नहीं लिया, आपके फिर सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। वो क्या था? हाँ मैंने लिया तो और बताएं। हाँ ठीक है यार, आगे इसीलिए मैंने फ़ौरन मोबाइल निकाल लिया। मैंने कहा बंदे ने बात वही करनी है, इससे पहले पहले रिकॉर्ड कर लो। नहीं वो जब ये पिछला जो कल का लोग है उससे आपने बताया, सबसे पहले जब मैं आता हूँ तो मेरा चक्कर हाँ इधर लगता है। सबसे पहले और सबसे आखिर। जाते भी इधर से। इन्होंने हमें घेरा हुआ है दोनों तरफ से। इमरान भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आज का हमारा वर्कआउट अभी रहता है। अभी हम वही डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे जमशेद वाले जिम में करें या मोइन भाई की तरफ गुलबर्ग में। आपने बताना। देख लेते हैं। मोइन भाई कह रहे हैं कोई नया यहाँ पे वो बना है रेस्टोरेंट टाइप कुछ, हाँ तो वहाँ भैया पे कुछ। कबाब। हाँ भैया कबाब। मैं तो कहना कबाब खाना नहीं तो करो करी मारो आज। वर्कआउट लाजमी करना। आज मेरी कोई एक्टिविटी नहीं हुई और इनटेक मेरा ज़्यादा हो गया, तो मैंने वर्कआउट तो आज लाजमी करना है जहाँ भी करूँ। तो अभी देखते हैं। मेरी एक्टिविटी ज़्यादा होगी और मेरा वर्कआउट, मेरा इनटेक भी कोई नहीं हुआ। ये भाई बंद हो गया। वापस करें ज़रा, पूछें कौन से हैं असल मॉडल टाउन वाले, असली भैया मॉडल कबाब। टाउन वाले। वाकई भैया कबाब। बॉस बंद हो गया? क्या कह रहे हैं? हाँ बंद हो गया। कितने बजे तक का टाइम है? 2 बजे तक। 3 बज गए यार, ऑलमोस्ट 10 मिनट 12 मिनट रह गए। अच्छा अब मोइन भाई बहुत लेट हो गए हैं, इनको भूख भी बहुत लगी हुई है, तो खाने को तो कुछ नहीं मिला। अब मोइन भाई निकल रहे हैं घर। मैं यहाँ पे सामने आ गया हूँ जमशेद के जिम में, अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे करेंगे। ओके मोइन भाई, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। होती है मतलब। अपना शोल्डर वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया लेटरल रेजिस से। लेटरल रेजिस लाइट वेट से सुपर हैवी तक मैं गया। इस पे भी आपने उसी तरह आइसोलेशन एक्सरसाइज को लाइट वेट पे नहीं करना होता, उसी तरह सेम जिस तरह दूसरी एक्सरसाइज करते हैं उस तरह। उसके बाद फ्रंट रेजिस केबल पे लाइट वेट टू हैवी वेट, जिस तरह ये लास्ट में ब्लॉक होना शुरू हो गया था इतना हैवी तक। उसके बाद रिवर्स पैक डक, ये मुझे बहुत फजूल लगती है अलग रेयर डेल्ट्स के लिए। रेयर डेल्ट्स के लिए मुझे सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही लगती है। ये मैंने अपने आप को ही लगाते हुए देखा है, आज तक किसी और को तो नहीं देखा। देखें शर्ट में भी फील हो रहा है कि रेयर डेल्ट जो हैं वो उन पे लोड आ रहा है, वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, तो ये मुझे बेहतर लग रही है आजकल। उसके बाद ये अपराइट रोज़, इसके 3 सेट लगाए हैवी वेट पे। उसके बाद फेस पुल्स भी मुझे रेयर डेल्ट के लिए अच्छी नहीं लगती। मेरे रेयर डेल्ट्स पे और कोई एक्सरसाइज नहीं आती, सारा लोड जो है वो टेरेस मेजर पे आता है, जिसकी वजह से वो ओवर डेवलप है। तो मुझे वो जो बिहाइंड दी बॉडी पुल्स मैं करता हूँ रोप के साथ, वही सही लगता है। उसके बाद श्रग्स 4 सेट किए मैंने तकरीबन, हैवी टू सुपर हैवी। उसके बाद ये कंडीशन थी, देखें लाइट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है यहाँ पे। सीलिंग थोड़ी डाउन है, लाइट वार्म है,
वो थोड़ा डार्क है यहाँ पे इन्वायरमेंट। मैंने कोशिश की है कि पोस्ट प्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा जो है इसको ब्राइट कर लूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है। तो ज़्यादा इसको छेड़ेंगे तो वो फिर ख़राब हो जाती है फुटेज। तो इसमें जो है वो पोस्ट जब मैं इसको एडिट करता हूँ, जो मेरा जिम फुटेज होती है, जिम का वर्कआउट हो रही है, इसमें मैं थोड़ी सी कलर करेक्शन करने की कोशिश करता हूँ। तो वर्कआउट हो गया हमारा फिनिश। मैं सोच रहा था कार्डियो का, लेकिन 4 बज रहे हैं, अब सैरी में बहुत कम टाइम रह गया ना, 1-2 घंटे वॉक कर लेता मैं। तो वही बात कि जो काम करना होता है वो फिर उसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना होता है। वर्कआउट जैसे भी दिन चल रहे हैं, जितना भी बिज़ी हैं, इसको फुल टाइम जॉब समझ के, मतलब कि आपने जो भी काम आप कर रहे हैं उसको फुल टाइम जॉब समझ के करना होता है। देर हो, सवेर हो, मुश्किल हो, आसानी हो, उसको फिर आपने जो है ना, वो आपकी मजबूरी है। मतलब अगर आप उसको अपनी मजबूरी समझ के या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के नहीं करेंगे ना, तो फिर उसमें कंसिस्टेंट नहीं हो पाएंगे। तो खैर वॉक हमारी आज रह जाएगी। अभी मैं चूज़ एक ही कर सकता था, या मैं वर्कआउट कर सकता था, जिम में ट्रेनिंग कर सकता था, वेट ट्रेनिंग, या मैं वॉक कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था टाइम कम रह जाना। तो फिर मैंने कहा नहीं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लेते हैं, तो क्योंकि वो ज़्यादा आप कह रहे हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो अभी मैं निकलता हूँ, राइड करवा के निकलते हैं घर की तरफ, और जाके अपना सैरी वगैरह का बंदोबस्त करते हैं। काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ, मुझे राइड नहीं मिल रही, क्योंकि सैरी का टाइम है तो मुश्किल है कोई उठाए। 4:11 हो रहे हैं यार। मैंने कोई 15-20 मिनट ट्राई किया, मुझे राइड नहीं मिली। तो आज की सैरी मेरी वॉक ही होगी। कुछ ख़ास भूख भी नहीं थी, और रास्ते में से ये पराठे परूठे तो मैं नहीं खा रहा, तो आज ऐसे ही चलेगा। अच्छा हुआ राइड नहीं मिली, आज मेरी वॉक का जो कोटा है ना वो पूरा हो जाएगा। तो तकरीबन 1.25 घंटे की वॉक के बाद मैं घर पहुंचा। 1 घंटा 45 मिनट या 50 मिनट वॉक हुई। तो मोइन भाई के पास 2-3 दफ़ा चाय भी पी ली थी, काफ़ी बिस्किट भी खा लिए थे, तो मैं ऑलरेडी फुल था। वैसे भी जो शाम को मैंने 12 अंडे खाए थे, और खजूरें काफ़ी ज़्यादा खा ली, चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा खा ली, तो मैं मोर देन इनफ हो गया था काफ़ी। तो बाकी घर के हवाले से मैं सुबह से यही चीज़ें जो है वो मेरे दिमाग में चल रही थी, और सोच रहा था कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। काफ़ी सारे लोगों से मैंने कांटेक्ट किया कि मुझे कोई रिमोट प्लेस पे अगर कोई कुछ ऐसा मिले, तो उसके अलग एक चैलेंजेस होते हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेट से रिलेटेड या और इस तरह के जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। इंटरनेट तो यहाँ पे भी इंटरनेट इज़ अ जोक। तो अभी मैंने जो शाम को मेरी वीडियो कल अपलोड मैंने की, उसको मुझे 2 घंटे लग गए अपलोड करने में। तो वो एक बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन और एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंटरनेट जो है वो भी। तो उस हिसाब से मैं अब नेक्स्ट जो देखूँगा कुछ, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना जो है वो सोचना छोड़ दिया कि मैं यहाँ पे चीज़ें बेहतर कर लूँगा, नहीं होगा। साउंड प्रूफिंग के बारे में लोग काफ़ी कहते हैं, साउंड प्रूफिंग होती है हल्का फुल्का कोई खटका आ जाए या कुछ इस तरह का, थोड़ी बहुत ट्रैफिक है बाहर। साउंड प्रूफिंग का मतलब ये नहीं होता कि 100% आपको जो है वो ऐसे साइलेंट कर देगा आपके घर को, नहीं।
आप कुछ भी कर लें, अगर आप इस तरह के एरिया में रहते हैं जहाँ पे लाउड स्पीकर्स ऐसे चलते हैं सवाब के काम की तरह, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और घरों की दीवारें जुड़ी हुई हैं, और 3 मरले के घर में आप फिर ये जो डबल विंडोज़ होती हैं, ट्रिपल डबल इस तरह के कुछ होती हैं, वो बहुत महंगी पड़ जाएंगी। मतलब वो तो लाखों रुपए का खर्चा है, और वो भी आपको 100% आप करने के बाद भी जो है ना, एक तो 100% नहीं देगा। अगर कोई 70, 80, 60% कहता भी है तो वो लगाने के बाद पता चलेगा कि आपका घर किस तरह का है। क्या मतलब दीवारें जो हैं वो आपस में, आपकी एक दीवार होती है ना 2 घरों की जुड़ी हुई होती हैं, तो हल्का सा वहाँ पे खटका आता है, तो यहाँ पे जो है ना दूसरे घर में भी महसूस होता है, कोई छतों पे चलेगा ये वो, तो वो सल्यूशन नहीं है। वो ऑलरेडी क्वाइट इन्वायरमेंट के लिए होते हैं, जो क्वाइट होते हैं, जिनको फिर एक्स्ट्रा मज़ीद आइसोलेशन चाहिए होती है, वो उसके लिए होता है। वो ऐसे नहीं होता कि आप जो है इतने बाहर लोग की पीपे खड़कान डे ने तो तुसी वो कॉस्टिक वाल लवा लो तो साउंड प्रूफ हो जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अब ये लोग पता नहीं इनको पसंद है गली मोहल्ले में, ये मुझे लगता है कि ये मेरा ज़ाती मसला है। मैंने सदीकी अंकल से भी बात की, इसीलिए कि अंकल बड़े पीसफुल माइंड वाले और क्वाइट से हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बड़े लॉसेस फेस किए हैं, तो हम उनको बड़े बचपन से देखते आ रहे हैं, उन्होंने बहुत लॉसेस फेस किए हैं हर मामले में। तो मैंने कहा अंकल से पूछता हूँ, अंकल कहते मुझे तो कोई मसला नहीं होता, मतलब कई मोस्टली लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं कि यार हर सहूलत है, फेरी वाले घर दे बाहर आ जाते हैं, हर चीज़ उनको जो है ना घर के दरवाजे पे अवेलेबल होती है। वो खामोशी, मोस्टली लोग जो इतनी ज़्यादा खामोशी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो कहते हैं बच्चे खेलते खोलते रहें, फेरियाँ ले आते रहें, पीपे खड़कान, लाउड स्पीकर चले, ये वो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सिर्फ मेरा ज़ाती मसला है, मैंने जो कंक्लूजन निकाला है, और उस मेरे ज़ाती मसले की वजह से मुझे लगता है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा, मैं शायद उनके साथ आप कह लें कि अनजस्ट हो रहा हूँ, या मेरा जो सारा ये गुबार है या सारा जो फ्रस्ट्रेशन है उन पे निकलता है, तो जिसका मुझे बाद में बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा होता है, अफसोस होता है। तो मैं नहीं चाहता कि इन फ्यूचर मैं मज़ीद जो है वो एन एंग्री मैन इन हाउस जो है वो बन जाऊँ, या बन चुका हूँ ऑलरेडी। तो मुझे उस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा वो आप कह लें कि गिल्ट फील होता है, रिग्रेट होता है कि मेरी वजह से मेरे साथ अटैच लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं। तो मैं जो है ना उसका जब जिस चीज़ का मैं बस हल चाहता हूँ, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं मूव करूँ और मैं बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ, बिल्कुल ज़ीरो से। अब मतलब कि एक आप कह लें कि अर्ज है मेरे अंदर कि यार मैं जिस तरह मैं चाहता हूँ या जिस तरह मुझे लगता है कि यार ऐसे बेहतर होगा, तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। और चेंज जो है ना, यू डोंट स्टम्बल इन चेंज, यू हैव टू फोर्स इट। अभी तक जितना भी चेंज आया है मैंने उसे फोर्स किया। जब तक आप यहाँ पे रहते हैं, एक जगह पे आप रहते हैं ना, तो उसके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको पुल करके रखता है, मतलब वो आपको खींचता है। आपका उससे निकलना वही बात कि यू हैव टू फोर्स इट। तो अभी तक जितना भी यहाँ तक जो भी मैंने किया है या जैसे भी मैं पहुँचा हूँ, आई हैड टू फोर्स इट, आई डोंट स्टम्बल इनटू इट। तो नेक्स्ट भी यही होगा, हमेशा ऐसा ही होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है, जो जिसे चेंज चाहिए वी हैव टू फोर्स इट। तो मुझे नहीं पता कि अब ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। मतलब आजकल में मैं निकलूँगा, कुछ एरियाज़ देखूँगा इर्द गिर्द, तो मैं वहाँ से स्टार्ट लूँगा कि मैं थोड़ा पहले मैं घर से करीब थोड़ा मैंने घर लिया, अब मैं थोड़ा सा मज़ीद सोच रहा हूँ कि इतना मतलब कि बहुत दूर ना जाऊँ अभी, तो थोड़ा कहीं करीब देख लेते हैं कुछ इस तरह का अगर मुझे मिलता है, तो उसके बाद फर्दर देखेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अभी मैं जहाँ मूव करूँ वहाँ मैं ज़ीरो से बिल्कुल फ्लोर से मैं चीज़ें बनाना शुरू करूँ और देखूँ कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।